स्टूडेंट्स, आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है फॉर द फॉलोइंग ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। पहली ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹10,000 वर टू बी बोर्न बाय रमन अ पार्टनर। तो रमन को ये एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, लेकिन इन एक्सपेंसेस को पे किया है फर्म ने। तो बच्चों, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर पार्टनर ही बेयर करता है और पार्टनर ही पे कर देता है तो उस केस में तो कोई एंट्री बनाई ही नहीं जाती है, क्योंकि जब पार्टनर एक्सपेंसेस बेयर करेगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर्स ही अगर कैपिटल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अगर ये एक्सपेंसेस रमन ने ही पे कर दिए होते, ठीक है, बेयर करने के साथ साथ, तो हम ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं बनाते ना बच्चों कि रियलाइजेशन वो रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन्स कैपिटल अकाउंट। अब रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रमन कैपिटल अकाउंट, क्या एंट्री है? कोई एंट्री है ही नहीं। एक ही आदमी डेबिट और क्रेडिट हो रहा है, ठीक है, विद द सेम अमाउंट, तो कोई एंट्री बनाई ही नहीं जाती उस केस में। तो लेकिन किस केस में नहीं बनाई जाती? अगर एक्सपेंसेस को रमन ही बेयर करता और रमन ही पे कर देता। मगर यहाँ पर जो केस है वो ये है कि एक्सपेंसेस बेयर तो रमन कर रहा है, मगर पे जो है वो फर्म ने करे हैं। अब क्योंकि एक्सपेंसेस रमन बेयर कर रहा है तो रमन का कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट को बिल्कुल मत डेबिट करिएगा। पार्टनर बेयर कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ना कि रियलाइजेशन अकाउंट। फर्म बेयर कर रही होती तो रियलाइजेशन अकाउंट हम डेबिट करते, मगर बेयर कर रहा है रमन तो हम रमन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अगर रमन खुद पे कर देता तो मैंने बताया था बच्चों, बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर की एंट्री होती ही नहीं है। लेकिन यहाँ ये खर्चे रमन ने खुद नहीं पे करे हैं, ये खर्चे फर्म ने पे करे हैं रमन के बिहाफ पे। तो अगर पैसा फर्म का जा रहा है तो फर्म का बैंक अकाउंट डिक्रीज होगा, इसलिए आपको क्रेडिट करना है बैंक अकाउंट को विद ₹10,000। तो कोई भी एक्सपेंस अगर पार्टनर बेयर करता है और पे फर्म करती है तो डेबिट तो आप पार्टनर को करते हैं जो उसका नाम होगा, जैसे यहाँ पे रमन, और क्रेडिट करेंगे बैंक को या कैश को। तो एक्सपेंसेस बोर्न बाय पार्टनर पेड बाय फर्म की एंट्री होती है पार्टनर टू बैंक। यहाँ पर बनी रमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब पार्टनर मतलब पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। महेश अ पार्टनर वॉज पेड ₹25,000 एंड ही वॉज टू बेयर द एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस बेयर करेगा, मगर एक्सपेंसेस हैं कितने ये नहीं बता रखा, और उसको ऐसा करने के लिए फर्म जो है ₹25,000 पे कर रही है। तो फिलहाल ये एंट्री एक तरह से देखा जाए तो एक्सपेंसेस की नहीं है, ये एक तरह से रेम्यूनरेशन की है जो फर्म पार्टनर को दे रही है। तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर की जो एंट्री बनाई जाती है ऑन द डिसोल्यूशन वो ये होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है बच्चों, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर का नाम है महेश, तो महेश कैपिटल अकाउंट। याद रखिएगा बच्चों, ये एंट्री रेम्यूनरेशन की है, ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं कितने वो तो बताया ही नहीं गया है, ठीक है। ये 25,000 उसको इस बात के लिए दिए जा रहे हैं कि एक्सपेंसेस तुम बेयर करोगे। तो फिलहाल तुम्हें एंट्री ये रेम्यूनरेशन की बनानी है, ना कि रियलाइजेशन एक्सपेंस की। क्लियर बच्चों? अब इस ट्रांजैक्शन को देख लीजिए बच्चों। सुरेश एक पार्टनर है, उसको ₹20,000 दिए जा रहे हैं इस काम के लिए कि वो एक्सपेंसेस बेयर करेगा, ठीक है बच्चों। यानी एक तरह से ये उसको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है 20,000, और साथ साथ उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वो बेयर करेगा, बट स्टिल ये एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों दो ट्रांजैक्शन बननी है, एक बननी है रेम्यूनरेशन की और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की। तो पहले रेम्यूनरेशन की क्या एंट्री बनेगी वो देख लीजिए। रेम्यूनरेशन की एंट्री होती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जिसको ये रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, यानी कि सुरेश टू सुरेशस कैपिटल अकाउंट। ये वाली तो हो गई रेम्यूनरेशन वाले पार्ट की एंट्री। अब आते हैं एक्सपेंसेस वाले पार्ट पे, ठीक है बच्चों। ये एक्सपेंसेस बेयर करने हैं सुरेश को, जैसा साफ साफ लिखा है क्वेश्चन में। तो डेबिट तो सुरेश का कैपिटल अकाउंट होगा। अगर सुरेश ने ये खुद पे भी कर दिए होते तो एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर की कोई एंट्री बनती ही नहीं, हम इस 5,000 के लिए कोई एंट्री बनाते ही नहीं। मगर दिक्कत यहाँ पर यह है कि एक्सपेंसेस बेयर तो सुरेश कर रहा है लेकिन पे फर्म ने करी है।
तो कोई भी एक्सपेंस अगर पार्टनर बेयर करता है और पे फर्म करती है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाता है और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर हम सुरेश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे फॉर दिस रियलाइजेशन एक्सपेंस बिकॉज इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुरेश टू पे दिस एक्सपेंस। अब पे फर्म ने किया है तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। मैं फिर से कहूँगा बच्चों, अगर एक्सपेंस को सुरेश ने पे कर दिया होता तो एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय पार्टनर की क्योंकि कोई एंट्री नहीं होती तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं बनाते इस पॉइंट की, ठीक है, हम सिर्फ रेम्युनरेशन की एंट्री बनाते। मगर यहाँ पर हमें रेम्युनरेशन की एंट्री भी बनानी है और साथ साथ एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय फर्म की एंट्री बनानी है। एक्सपेंसेस बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म की एंट्री ये होती है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि बैंक या कैश अकाउंट फर्म का है और फर्म का ही पैसा कम हुआ है तो इसलिए हमें बैंक या कैश अकाउंट को क्रेडिट करना ही करना है। क्लियर बच्चों?